उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पड़ा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः 1921 से आंशिक रूप में। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। राजकीय भाषा हिंदी 1947 में, उर्दू 1989 में। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेंसु 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष स्वीकृत हुआ 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 403 + 1। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया है। पहली बार पहली बार लगाया गया 25 फरवरी 1968-69 में। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले और 18 मंडल हैं। उच्चतम न्यायालय अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में प्रथम लोकायुक्त हुए। न्यायाधीश विश्वंभर दयाल 14 सितंबर 1977 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं न्यायाधीश संजय मिश्र 7वें हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु है 21 वर्ष। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 या 33%। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है मुख्य सचिव। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। कौशाम्बी में मंझनपुर, कुशीनगर, मडरौना, सोनभद्र, रॉबर्टगंज। जालौन का मुख्यालय उरई में है। संभल का मुख्यालय पंवासा में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में। अंबेडकर नगर अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है। 16वां मथुरा है। 15वां अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 47 है। बीजेपी से 36 एमएलए हैं, महिला एमएलए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता थे नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं
विधानसभा चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, इनमें 2-2 सीटें हैं। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8 है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश मृदा, कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 हैं। एग्री इकोलॉजिकल 20 हैं, अर्थात एई 20 हैं। और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक रीजन 9 है। एई 20, एसी 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीसिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं, अर्थात सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है, उसके बाद नहरें, उसके बाद तालाब, तत्पश्चात झील और अन्य स्रोत। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा, तेल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में लाई गई। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। सफेदा, केरला, सरदार, ललित सुवर्णा अमरूद की प्रजाति हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर ये केला की प्रजातियां हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तत्पश्चात मध्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई क्षेत्र। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में लाई गई। राज्य में संतरे का पैदावार वाला जिला है सहारनपुर। यहाँ लीची का भी उत्पादन होता है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 में लाई गई। उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थव्यवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 अर्थात GT रोड। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अर्थात NHAI द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित उत्तर से दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरती है? या 4 जिलों से होकर गुजरती है यमुना एक्सप्रेसवे? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 348.1 किलोमीटर। 10 जिलों से होकर गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हुए आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी, वैशाली, पटना। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान जो 1985 में आया। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर में स्थित है और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब ये दूसरे नंबर पे हो गया, जबकि पहले नंबर पे था। गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1 जिसकी लंबाई 1355.4 मीटर है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री बावत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में स्थित है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी पर, जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच जाता है। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगलसराय। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, फिर उसके बाद बुंदेलखंड है। केंद्रीय में उससे कम, पूर्वी में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला क्षेत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं। सबसे सर्वाधिक विकसित पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सबसे कम विकसित पूर्वी उत्तर प्रदेश। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल पीतल पात्र मुरादाबाद, कैंची मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर, बेंत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, खेल सामान मेरठ, सीमेंट दादरी कागज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली, चमड़ा आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष ये है। नोएडा अर्थात नवीन न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1976 में। बीडा अर्थात भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1981।
गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1988, सीडा सतहरिया औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989, ग्रेटर नोएडा ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी 1991, लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2005, ईडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कॉरपोरेट क्लस्टर्स भदोही, ग्लास बीड्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पॉटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, जहां 2% खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई 1998 में। खनिज विकास उद्योग का दर्जा 1998 में। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला का उत्पादन सिंगरौली सोनभद्र में होता है। सिलिका सैंड अर्थात काच बालू उत्पादन में देश में प्रदेश का स्थान द्वितीय है। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा और यमुना से। प्रमुख खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र हैं चूना पत्थर मिर्जापुर, कजरहाट सोनभद्र में, बॉक्साइट बांदा और चंदौली, हिंडोल्को रेणुकूट, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हीरा बांदा और मिर्जापुर, ग्रेफाइट हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर, जिप्सम झांसी हमीरपुर, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र, सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र, फायर क्ले मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में लाई गई। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है, जिसका उत्पादन कोयला के द्वारा होता है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज तापीय परियोजना। 1942 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है, जो पिपरी सोनभद्र में स्थित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा भारी जलाधारित है, जो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। 1991-92 में इसको स्थापित किया गया। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र हैं 3, औरैया, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना 1983 में की गई। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां हैं रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस द्वारा, 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज जेपी द्वारा, ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर बजाज ग्रुप द्वारा। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले हैं आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज।
शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, रामपुरा झांसी। यहाँ 8.7 किलोवाट बिजली उत्पादित की जाती है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट, जो आगरा, लखनऊ, वाराणसी के बीच स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल है। भारत का भी ये है। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है। बौद्ध परिपथों का निर्माण। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। ऋषभ पंत की जन्मस्थली है अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में करवाए थे। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली जनपद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी पर स्थित है। कपिलवस्तु शाक के गणराज्य की राजधानी पिपरहवा सिद्धार्थनगर में स्थित है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी, वत्स जनपद की राजधानी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत गलूकदास की जन्मस्थली था कड़ा कौशाम्बी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म कालपी में हुआ। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया? 1194 के चंदावर युद्ध में, कन्नौज इटावा में। जौनपुर सिराजे हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में स्थापित किया। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी प्रयागराज है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म बरन बुलंदशहर में हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए भीतरगांव कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर, कानपुर देहात में। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज 10 मई 1957 में मेरठ से हुआ। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया। धामेख स्तूप धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रव्रज्या की अनुमति दी संकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किए श्रावस्ती में। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का मुख्य केंद्र मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, बिठूर है। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चब्र तीर्थ नैमिषारण्य, जो सीतापुर में स्थित है। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में स्थित है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज है।
आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी या दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन शास्त्रों का जन्म स्थान है। द्रौपदी और द्रोणाचार्य। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर है। भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थल। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? नवाब असफुद्दौला द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में भदायनी 80 में हुआ। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन में, कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात मेरठ है। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर हाथरस है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? लखनऊ। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पूर्वा ऋषभदेव की तपस्थली झूसी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 में हुआ। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है। चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित अतरंगी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना की गई 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1963 में बनाई गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 से 89 के बीच। उत्तर प्रदेश में स्थापित कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। मुगल काल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं के समय पड़ी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित हुआ। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक आशित कुमार हलदार वास्तुटिम्पा शैली का प्रारंभ। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार रणवीर सक्सेना हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबल की संज्ञा भरत मुनि नाट्यशास्त्र को दिया जाता है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया गया आमिर खुसरो द्वारा। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में वाराणसी में किया गया। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित है कथक से। अमीर खुसरो द्वारा आरंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना को जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदादीन द्वारा किया गया। प्रमुख लोकगीत हैं कजरी मिर्जापुर वाराणसी, बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध पूर्वांचल, आल्हा बुंदेलखंड, इसुरी फाग बुंदेलखंड, होरी फाग और रसिया ब्रज क्षेत्र। प्रमुख लोक नृत्य हैं ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। नटवरी, कठघोड़वा, धोबिया,
कहरौआ, धीवर ये पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। जोगनी कलाबाजी अवध क्षेत्र में स्थित के लोक नृत्य हैं। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर। राहुला बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में। रासलीला ब्रज क्षेत्र, नौटंकी कानपुर और हाथरस में। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल हैं। बटेश्वर मेला पशु से संबंधित आगरा में स्थित है। नौचंदी मेरठ। दादरी मेला पशु से संबंधित बलिया। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन। देवा शरीफ बाराबंकी। सैयद सालार मेला बहराइच। गोला गोकर्णनाथ खीरी। नक्कटैया मेला वाराणसी। शाकंभरी देवी सहारनपुर। गोविंद साहब अंबेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। चैत्र नवमी मेला अयोध्या। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा में आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। ताज महोत्सव आगरा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में स्थापित किया गया। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर में, जो कपिलवस्तु में स्थित है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मथुरा, असीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में प्रयागराज में स्थापित किया गया। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में स्थित है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान अमीर खुसरो को जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से 2 सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान के तहत शुरू हुआ। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 से शुरू हुई। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील 1995 से शुरू हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? 2007-8 में। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1998 में लाई गई। भारत सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 209 में लाया वर्ष के बच्चों के लिए। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शोध विकास से संबंधित है। 1989 में लखनऊ में लाया गया। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1989 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में स्थित है। इसको 1998 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में स्थित है। और कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में स्थापित किया गया। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज 1987 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4। BHU वाराणसी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, BRU भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित किया गया। राजीव गांधी विद्यालय रायबरेली में स्थित है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में स्थित है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संस्थापक पंडित जुगल किशोर निवासी थे कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र है बनारस अखबार, जो 1845 में इसके संपादक गोविंद नारायण थत्ते हैं। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार है। इसका प्रकाशन आगरा से 1886 में प्रारंभ हुआ। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में 1996-97 में स्थापित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। भारत माता मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदी दैनिक आज। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव तथा इसके अनुसार उत्तर प्रदेश पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। 1987 से प्रकाशित। नवीनतम है 2021 वाली, जो 17वीं रिपोर्ट है। प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में स्थित है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, जो 1984 में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज वाला स्थित है, जो
80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है। इसका विस्तार 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12 वन्य जीव विहार 13 पक्षी विहार। वृक्ष पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में सर्वाधिक सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई 2012-13 से। उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज हल्दिया से गुजरती है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2009 में दिया गया। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर में होता है, कालागढ़ में। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक को जाना जाता है। नदियों के किनारे बसे शहर इस प्रकार हैं। गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया हैं। यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, रामगंगा के किनारे मुरादाबाद, के किनारे सोनभद्र, मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नलकूप 71.2%, नहर 18.2%, तालाब, झील और कुएं 10.1%। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई गई। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है, जो इनकी लंबाई है 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर बनाया गया है, जो राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है यह। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। आगरा और मथुरा को पेयजल की समस्या से निदान दिलाता है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता है। आगरा बैराज यमुना नदी पर स्थित है। आगरा को पेयजल प्रदान करता है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप स्थित है। नोएडा गाजियाबाद को लाभ प्राप्त होता है। प्रमुख झीलें, ताल और कुंड। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील संत कबीर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, औंधी ताल वाराणसी, लौथी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय या जिरगो जलाशय मिर्जापुर में, मोती झील या गौर झील रामपुर, बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झांसी में स्थित है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी में स्थित है। दरवन झील अयोध्या में स्थित है। मदन सागर झील महोबा में, दहर झील हरदोई,
नौह झील मथुरा में, शेखा झील अलीगढ़, मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर, अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी हमीरपुर में स्थित है, धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में स्थित है, राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है जो एमपी और यूपी के सीमा पर स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है जो सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः है। पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%, महिलाओं का 47.71%। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.30%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम शहरी आबादी में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी इलाहाबाद में रहती है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। प्रयागराज ग्रामीण जनसंख्या, प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद जौनपुर। सर्वाधिक शहरी आबादी वाली जनपद है गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला शहर व जिला है श्रावस्ती। शहरी आबादी वाला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। 0 से 6 निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 15.41%, जो 2001 में 19% थी, अब घट करके 15.4% हो गई है।